बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 अक्टूबर और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सुहेल अफरीदी ने नींदें उड़ा दी हैं और इस्लामाबाद में बैठे जो ताकतवर हल्के हैं जी, उनकी परेशानी में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि सुहेल अफरीदी ने आते ही जो लंका ढाई है और जो ऐलानात उन्होंने कर दिए हैं वो वाकई ये जो कहा जा रहा था ना कि एक इमरान खान जेल में है, अडयाला जेल में, और एक इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला केपी में है, सेम वही पॉलिसीज लागू कर दी गई हैं सुहेल अफरीदी की जानिब से जो जो इमरान खान साहब चाहते थे। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से रहा तो वाकई जो केपी है वो पंजाब की तरह, बल्कि पंजाब से भी शायद ज़्यादा, अगर पंजाब में यही रिजीम और मरियम नवाज मुसरत रहती हैं तो फिर ये डाउन ही जाता रहेगा। तो केपी जो है वो एक खुशहाल सूबा बनने जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने जी पहले ही इजलास में दबंग ऐलानात कर दिए हैं और तकलीफ पहुंचा दी है। वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के जरिए इमरान खान साहब ने जो तकलीफ है जी वो पहुंचाई है। पहले इजलास में सुहेल अफरीदी ने दबंग कुछ ऐलानात कर दिए हैं। कहा है जी कि ये मैंने फैसले कर दिए हैं और अब ये मेरी पॉलिसीज होंगी और इन्हीं चीज़ों के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे और इनके हवाले से अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि केपी असम्बली के इजलास में अब जो कोर कमांडर हैं पिशावर के जनरल साहब, उनको भी तलब किया जाएगा और उनसे भी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ना सिर्फ ब्रीफिंग ली जाएगी बल्कि ये कहा गया जी कि पुलिस को ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है और जदीद असलहा पुलिस को दिया जा रहा है कि दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उनसे वो निपटे और दहशतगर्दी को ख़त्म करें। सुहेल अफरीदी ने जो कुछ ऐलानात किए हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं जी। पहला बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया जी वो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात में जो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने एक मतलब है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक या अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया, मैंडेट चोरी नहीं होने दिया और अवाम ने अपने खैर वो केपी के अंदर, ये मैं सिर्फ केपी के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी तो जो कुछ हुआ है पंजाब में या सिंध वगैरह में वहाँ पे तो इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी हुआ ना, ये सिर्फ केपी की हद तक मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चाह कर भी ये नहीं कर सके क्योंकि अवाम ने अपने वोट के ऊपर जो पहरा था वो दिया। तो बहरहाल जी सुहेल अफरीदी ने यह कहा है जी कि जिन्होंने अपना काम इन इंतखाबात में सही तरीके से किया, धांधली नहीं होने दी, उनको वो इनाम देंगे। और दूसरा इन्होंने ये कहा जी कि जो धांधली करने वाले होंगे ना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है जी वो किया गया है कि जो मैंडेट चोर हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो होगी। और इस मतलब है कि मैंडेट चोरी में जिन जिन अफसरान ने, सरकारी अफसरान ने साथ दिया, सहूलतकारी फ्राहम की, उनके अगेंस्ट सख्त जो कार्रवाई है जी वो होगी। दूसरे नंबर पर उनका कहना था जी कि जो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस है, किसी तौर करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन के ऊपर भी सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये अपनी उन्होंने जो टैग लाइन है, जो पॉलिसीज हैं जी वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि ये चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। फिर जी सुहेल अफरीदी की जानिब से कहा गया कि सरकारी अफसरान को जो सरकारी अफसरान होंगे अगर अवाम उससे मुतमईन नहीं होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको फारिग कर दिया जाएगा। क्योंकि होता इसी तरह से है ना, सारी जो करप्शन और जो चीज़ें वगैरह ब्यूरोक्रेसी को आप देखें, असल मामला तो यही होता है ना कि यहाँ पर चीज़ें जो कंट्रोल नहीं हो रही होती, लोग काम नहीं कर रहे होते। तो अगर आपसे अवाम खुश नहीं है, अगर आप अवाम को मुतमईन नहीं कर पा रहे तो आपको हटा दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया। ज़ाहिर सी बात है अब इसका एक तरीकाकार जो होगा ना वो वाजे किया जाएगा कि कैसे अवाम आप तक पहुंचेगी कि ये फलाना जो अफसर है ये सही काम नहीं कर रहा, हम इससे मुतमईन नहीं है, रिश्वत लेता है या जो कुछ भी करता है। उसके लिए अब एक मैकेनिज्म तारुफ करवाया जाएगा, अवाम से रब्ता होगा और अवाम जो है वो डायरेक्ट अब मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आप मतलब है कि छोटे छोटे ऑफिस ले लें, पासपोर्ट का ऑफिस लें, शनाख्ती कार्ड का ऑफिस आप ले लें, तो यहाँ पर भी जाते हैं तो मतलब है कि निकाह रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले लें तो रिश्वतें जो है वो चलती हैं और तब लोगों के जाकर काम जो है वो किए जाते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी कोई तालीम भी ज़्यादा ना हो तो उसको तो सही लूट मार वहाँ पर इन्होंने मचाई हुई है। तो अब क्या होगा जी, शिकायत दर्ज होंगी और उन अफसरों को फारिग किया जाएगा। फिर जी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात सुहेल अफरीदी की जानिब से की गई है वो ये है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, यानी कि फाटा, साबका फाटा आप देख ले, इन एरियाज़ में अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। देखिए ये बहुत बड़ा ऐलान है
क्योंकि होता इस तरह है कि इस वक्त सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में ही हैं सबसे बेस्ट, अगर ज़्यादा देखा जाए तो। वैसे कुछ शहरों में और भी हैं, जैसा कराची हो गया, लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बेस्ट, वो कहाँ पर, वो इस्लामाबाद में है। तो सबको इस्लामाबाद आना पड़ता है, या पेशावर जाना पड़ता है, या लाहौर कराची जाना पड़ता है। तो केपी के अंदर वैसे ये स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। मतलब है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से लोग इस्लामाबाद आकर क्यों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिला लें, वहाँ पर भी कैंपसेस होने चाहिए यूनिवर्सिटी के, कि वहाँ के जो शहरी हैं वो वहाँ पर एडमिशन लें, इतना दूर आएँ, हॉस्टल की रिहाइशें भी अफोर्ड करें, दीगर अखराजात भी अफोर्ड करें, कोई नहीं भी अफोर्ड कर पाता। तो फाटा में जी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जी, वहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाने का जो ऐलान है वो किया गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 3 MPO के तहत जो ये सियासी गिरफ्तारियाँ होती हैं जी, इस पर उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारियाँ अब नहीं होंगी। 3 MPO को उन्होंने उड़ाकर रख दिया है। किया क्या जाता है जी, किसी को भी पकड़ना हो इसके तहत 3 MPO के तहत क्या कर लिया जाता है जी, गिरफ्तार कर लिया जाता है, महीना महीना रखा जाता है जेलों में, और उनके खिलाफ आगे जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ाई जाती हैं। तो 3 MPO के अगेंस्ट जो ये जो सियासी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी, जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, ये नहीं होंगी। ये सुहेल अफरीदी ने बड़े क्लियर जो अनाउंसमेंट है जी वो की है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जी कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इस पर किसी सूरत जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि वही जो ऑपरेशन वाले मामलात हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है, जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, जो इमरान खान साहब कहते हैं गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, ऑपरेशन हल जो है वो नहीं है। तो ये चीज़ मुसलसल सुहेल अफरीदी की जानिब से कही जा रही है कि अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर कोई जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं किया जाएगा। और फिर ना सिर्फ उन्होंने ये किया जी, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जो पुलिस है ना, हम उनको जदीद असलहे से लेस करेंगे और उनको एम्पावर करेंगे कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, जर सी बात है, मतलब वो अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इनकी रोकथाम के लिए, पुलिस जो है वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो करेगा। तो ये दो बहुत बड़े डिसीजन हैं जी जो सुहेल अफरीदी की जानिब से किए गए हैं, और इन दो डिसीजंस के ऊपर ज़्यादा जो परेशानी है जी वो पाई जा रही है। फिर इसी तरह से जी एक और बड़ी बात सुहेल अफरीदी ने की, उन्होंने कहा जी कि जो वफाकी हुकूमत है इसकी गलत पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी जो सुहेल अफरीदी की जानिब से कर दी गई है। और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं वो भी हमें, मतलब हम जनरेट करते हैं और वफाक ले लेता है, और हमें जो है वो अपना जो हिस्सा है जी वो पूरा नहीं मिलता। तो ये बातें सुहेल अफरीदी की जानिब से जो है वो की गई हैं। ये जी कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं जी वो सुहेल अफरीदी ने कर दी हैं कि ये जो काम है वो मैं अब करने जा रहा हूँ, और शहीद अरशद शरीफ के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी। और ये जो उन्होंने कह दिया ना जी कि जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, और जो है वो पुलिस को एम्पावर करने के हवाले से या जदीद असलाह देने के हवाले से, ये बहुत बड़े जो ऐलानात हैं वो सुहेल अफरीदी की जानिब से किए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर जी, और ये अभी पहला इजलास हुआ है KP असेंबली का, और इसमें जो बाबर सलीम स्वाति हैं स्पीकर KP असेंबली, वो भी बड़े दबंग अंदाज जो है वो उन्होंने अपनाया जी, और एक बड़ा फैसला उनकी जानिब से किया गया है जिसको उन्होंने उस KP असेंबली के अंदर अपनी स्पीकर की नशिस्त के ऊपर बैठकर अनाउंस किया है। उन्होंने कहा जी कि जो अमन अमान की सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल के ऊपर हम IG KP और कोर कमांडर पेशावर जो है इन दोनों को तलब करेंगे जी, बल्कि फैसला कर लिया गया कि दोनों को तलब करके, और हम कहेंगे जी कि पार्लियामेंट को आकर वो ब्रीफिंग दें कि सूरत हाल क्या है, क्या काबू किया जा रहा है, क्या इकदाम आपकी जानिब से अभी तक किए गए हैं, और चीज़ें कितनी फैल चुकी हैं, कितनी ज़्यादा, मतलब है कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपकी तजावीज़ वगैरह हैं। यानी कि जब ये चीज़ें अगर बताई जाएंगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह से चलना है। तो एक चीज़ यहाँ पर बावर कराई गई है कि जो हमारी सूबाई हुकूमत है, ये नहीं होगा कि कोई आएगा मुदाखलत करेगा और अपने हिसाब से जो मामलात है जी वो चलाएगा, इस तरह से नहीं होगा। दूसरी तरफ से जो वज़रा वगैरह वो काफ़ी तड़ियाँ शड़ियाँ लगा रहे हैं कि देख लेते हैं सुहेल अफरीदी को भी कि वो करते हैं क्या नहीं करते। अभी तक आते ही सुहेल अफरीदी ने जो नींदें उड़ाई है ना, मतलब उन्होंने एल यमीन गंडापुर की तरह नहीं किया कि वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त देते हैं तो उस पर सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि एल यमीन गंडापुर के आप दरख्वास्त दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आपकी मुलाकात मुझसे करवाई जाए, लेकिन वो सिग्नेचर करना भूल जाते हैं जी दरख्वास्त के ऊपर, तो दरख्वास्त तराज लगा के रद्द कर दी जाती है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने क्या किया जी, आते साथ ही तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को उन्होंने लेटर लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दे दी, वज़ीर आज़म को जो टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई उनसे वो कह चुके हैं कि सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। करारदाद वगैरह भी गालबन जो है वो KP असेंबली में इस हवाले से मंजूर की है, इसमें अभी मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन
सारे जो एक कानूनी जो कुछ ऑप्शंस थे जी वो उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब भी अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो ये भी ऐलान कर दिया सुहेल अफरीदी ने कि डिफरेंट अप्रोच के साथ इस वक्त मैं आपके सामने आऊंगा और ऑलरेडी जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। मतलब है कि ना काबीना अनाउंस हुई है, इसके अलावा ये जो केपी के अंदर जर्सी बात है, जब आपको आपका जो कंट्रोल है वो अपने आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे, आपकी सारी जो प्लान्स हैं वो अगर ख़राब होते हुए दिखाई दें तो आपके हाथ से फिर चीज़ें तो फिर नहीं रहती हैं ना। तो इस वक्त देख रहे हैं जी कि केपी के अंदर जो मज़ामत हुई है, जो लोग डट गए और सुहेल अफरीदी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, तो अगर केपी के अंदर ये तब्दीली आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ से हमें मतलब है कि जो दबाव आएगा उस दबाव के नतीजे में अगर इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो हमारा तो सारा जो तख्ता है जी वही उलट जाएगा। ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है जो सुहेल अफरीदी वज़ीर आला जो है वो बने, ये कोई मामूली इसको जीत ना कहा जाए, ये बहुत बड़ी जीत है। और फिर मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ जो सज़ा का ऐलान किया है जी कि सख्त कार्रवाई होगी, सजाएं जो है वो मैं दूंगा जिन्होंने ये मैंडेट चोरी किया है, तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जी। और अपनी जो पॉलिसी है मैं दो टोक और बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दिया है कि मैं ये करूंगा, किसी भी कंफ्यूजन का वो शिकार नहीं हुए। और इससे साफ ये पता चलता है कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर बज़ाहिर राब्तों में थे और उनको डरा के रखा गया था जी कि आप अगर गए तो पीछे कोई भी नहीं आएगा, तो सुहेल अफरीदी का किसी से भी कोई राब्ता नहीं है और ना ही वो किसी से कोई जो राब्ता है जी वो कर रहे हैं और ना ही वो किसी का कोई जो दबाव है वो ले रहे हैं। इन फैसलों के बाद ये चीज़ें तो सुहेल अफरीदी ने क्लियर कर दी हैं। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।